नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप लोगों की क्लास का टाइम हो चुका है और सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए और सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर भी कर देंगे इसको। जैसा कि आप लोगों को पता है डेली शाम को 8 बजे आप लोगों की क्लास चलती है, तो 8 बज चुके हैं और सभी लोग जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे अपने और भी दोस्तों के पास। आज आप लोगों को जीके में भारत एक अध्ययन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो पूरा आप लोगों को इसमें कराया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। अगर आप लोगों को PYQ चाहिए, किसी से भी रिलेटेड PYQ चाहिए, तो ये आप लोगों को, अगर आप लोगों को केवल PYQ चाहिए तो 149 रुपये में, और PYQ और GK दोनों चाहिए तो 199 रुपये में आप लोगों को दोनों चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। ये कहाँ पे मिलेंगी, तो इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग संपर्क कर लेंगे 63 92 57 63 50। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग संपर्क कर लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। जिन लोगों को चाहिए वही यहाँ पे मैसेज करेंगे, बाकी फालतू के लोगों को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को प्राइस बता दिया है 199 रुपये में दोनों चीज़ें, और सिंगल अगर आप लोगों को चाहिए तो 149 रुपये में। तो अब चलिए अब आप लोगों का आगे का जो भारत एक अध्ययन है वो टॉपिक शुरू करते हैं। का टॉपिक है हमारा भारत एक अध्ययन। भारत एक अध्ययन जो है इसके महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं वो आप लोगों को यहाँ पे कराए जाएंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि पूरा टॉपिक आप लोगों का इसी में कवर कराया जाएगा और इसका PDF आप लोगों का उसी पेड बैच में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अब शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार बात करते हैं तो पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है? तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार। और अगर जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो जनसंख्या में पहले नंबर पे आ जाता है। अब अगर यहाँ पे जनसंख्या हो गया और क्षेत्रफल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किसी भी की नदी की सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ये कहाँ से निकलती है यमुना नदी? तो यमुनोत्री यमुनोत्री से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये गंगा जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और यमुना जो है ये सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछे तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हो जाता है सारस। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया, और राष्ट्रीय पशु क्या होता है? तो राष्ट्रीय पशु होता है बाघ। अब ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश का पूछे राजकीय पशु क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बता देंगे आप लोग बारहसिंगा। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और अगर उत्तर प्रदेश का पूछे राजकीय पुष्प तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा पलाश। पलाश को जंगल की आग या ढाक के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा उसका साइंटिफिक नेम होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को शेयर भी करते चलिए और जो भी दोस्त हैं उनके पास इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछे तो हो जाएंगे इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश का पूछे तो उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? यूपी का पहला मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। कितने राज्य हैं 2024 तक? अगला क्वेश्चन है आपका। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। ये आप लोग सरल क्वेश्चन जान रहे होंगे, लेकिन ये यूपी कैटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में 28 राज्य हैं और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 और 8। पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक जम्मू कश्मीर
और एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब वर्तमान में आप याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल ऊपर भी अभी आपको बताया था। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछे तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। पलाश या जंगल की आग भी बोलते हैं, ढाक भी बोलते हैं इसको। ब्यूटी मोनोस्पर्मा साइंटिफिक नेम होता है। और अगला क्वेश्चन है भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से, यानी पाकिस्तान स्वतंत्र राज्य बन गया था 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। अगला, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मना देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ? अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछे, राष्ट्रीय विरासत पशु, अगर विरासत पशु पूछे तो हो जाएगा हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी जो है ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है और उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो यहाँ पे देखिएगा, नक्शा पे देखते हैं। अगर भारत का नक्शा देखते हैं तो सबसे पूरब में, क्योंकि सूर्य का उदय पूरब से होता है, तो सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये सबसे पूरब में पड़ता है। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ पे उदय होगा? सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी वो कौन सा है? तो क्यूथो जो है वो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है भारत का। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई वाला है। कौन सा? मुंबई वाला जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल जो है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था। तो ये इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और ये सरोजिनी नायडू क्या थी? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। सरोजिनी नायडू जो हैं ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और ये बस इस वाले क्वेश्चन में भी हमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी एक बार कन्फर्म करके बताना है यही है, या अगर कुछ और हो तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा, उसको करेक्शन करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का निचला सदन। यहाँ पे देखिएगा संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है और एक निचला सदन होता है।
एक उच्च सदन होता है, एक निचला सदन होता है, उच्च सदन और निचला सदन। अब यहाँ पे कौन सा पूछा है, निचला सदन पूछा है, तो निचला सदन जो होता है वो लोकसभा होता है। कौन सा होता है, लोकसभा जो है वो निचला सदन होता है, और उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब यहाँ पे ये चीज़ और आप लोग याद रख लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें 80 हैं, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 हैं। तो ये चीज़ आप लोग और याद कर लेंगे, और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो इस पर आप लोग ये सारी चीज़ों को नोट करते चलिएगा। भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊँची चोटी है कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊँची चोटी है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये नंदा देवी कहाँ पे है, नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है, और धौलागिरी कहाँ पे है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह कब हुआ था, यानी स्वतंत्रता संग्राम में जो नमक सत्याग्रह था ये कब हुआ था, ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में नमक सत्याग्रह किया गया था। ये दांडी मार्च जो निकाला था, दांडी मार्च निकाला था। दांडी मार्च कब से निकाला था, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था, और 6 अप्रैल 1930 को ही नमक का कानून तोड़ा था गांधी जी ने। गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ निकले थे इस यात्रा में, दांडी मार्च की यात्रा में। और दांडी मार्च से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि दांडी मार्च की रिपोर्टिंग किसने की थी, तो इसकी रिपोर्टिंग की थी एक अमेरिकी पत्रकार थे बेब मिलर। किसके द्वारा, बेब मिलर के द्वारा इसकी रिपोर्टिंग की गई थी, और सरोजिनी नायडू ने भी इस यात्रा में भाग लिया था। ये चीज़ आप इसमें याद रखेंगे। अब जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, तो ये तो आप लोगों को रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये पहले भी कराया था आप लोगों को। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो कब दिया था, जब 1942 के समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय गांधी जी ने कहा था करो या मरो। पहले तो गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, लेकिन बाद में जब गांधी जी को पता चला कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे अंग्रेज नहीं मानेंगे, तो इसलिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिया और जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली है। कौन सा, अरावली पर्वत जो है वो भारत का सबसे पुराना पर्वत है। अब यहाँ पे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी। कहाँ होती है, चेरापूंजी में होती है। पहले मासिनराम था, मासिनराम, लेकिन अभी कहीं कहीं आप लोगों को ये भी देखने को मिलता है, अगर चेरापूंजी ऑप्शन देखने को मिलता है तो चेरापूंजी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे उसमें। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, और वैसे टाइम तो काफ़ी हो गया है, और अब आपके 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अगले दिन करा दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। कौन सा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था, वायसराय डफरिन था। और कांग्रेस के संस्थापक, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय इसके जो संस्थापक थे वो ईओ ह्यूम थे। कौन थे, ईओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। और WC बनर्जी जो थे, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, और हर साल 28 दिसंबर को ही इसका अधिवेशन होता था। और यहाँ पे देखिएगा, और आज के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आप लोगों को कल के उस क्लास में करा दिए जाएंगे, क्योंकि क्लास जो है वो आप लोगों की लगभग 15 मिनट की हो चुकी है। और
अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप लोगों को करा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।